आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खैरागढ़ में सुशासन विभाग के तीसरे चरण की शुरुआत, जिले में लगेंगे 21 समाधान शिविर, मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा। राजनांदगांव में गुइया 2 और जानकी भाग 1 का ट्रेलर लॉन्च, छत्तीसगढ़ी सितारों की धमक से फिल्म प्रमोशन रहा था। राजनांदगांव में एसी लगाने को लेकर विवाद बना, हिंसा की वजह महिला और बच्चों से मारपीट, पुलिस ने 6 घंटे बाद दर्ज की एफआईआर। कबीरधाम में बकरी चोर गैंग का भांडाफोड़, 7 आरोपी गिरफ्तार, इनोवा से करते थे चोरी, पुलिस ने निकाली शर्म रैली। राजनांदगांव में मानदेय और भक्तों की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची स्वास्थ्य सहायिकाएं, कार्य के बदले नहीं मिल रहा उचित भुगतान। शासन को जनता के द्वारा तक पहुंचाने की मंशा से शुरू किए गए सुशासन तिहार के तीसरे और अंतिम चरण की शुरुआत होने जा रही है, जो 30 मई तक चलेगा। इस चरण के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में कुल 21 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 15 शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में और 6 शिविर नगरीय निकायों में आयोजित होंगे। कलेक्टर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और जवाबदेही और मजबूती प्रदान करने के लिए की गई है। तीसरे चरण में लगने वाले शिविरों में आम जनता को अपने आवेदनों पर हुई कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी, साथ ही नए आवेदन भी लिए जाएंगे और मौके पर ही त्वरित समाधान की व्यवस्था रहेगी। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा विकास कार्यों का औचक निरीक्षण और जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। सुशासन तिहार 3 चरणों में लागू किया गया था, जिसमें प्रथम चरण में आवेदन जिले को प्राप्त हुई और दूसरे चरण में आवेदनों के समाधान का कार्य किया गया था। तो कल से 5 मई से लेकर 31 मई तक विभिन्न जगहों पे समाधान शिविर में आए की संख्या जिले के लिए 21 समाधान शिविर, इसमें 6 समाधान शिविर और शेष समाधान शिविरों का आयोजन कर दिया। प्रत्येक समाधान शिविर में उस क्षेत्र के अंतर्गत जितनी पंचायतें हैं जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उन आवेदनों पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाएगा और साथ ही साथ शिविरों में माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे वरिष्ठ अधिकारी सभी का आगमन भी रहेगा और जनता के द्वारा और आमजन के द्वारा और भी कोई अन्य समस्याएं अगर वो देने के लिए रहेगा तो इस सुविधा उपलब्ध कराएंगे। छत्तीसगढ़ सिनेमा के इतिहास में पहली बार एक साथ 2 मेगा फिल्मों का ट्रेलर लॉन्च बड़े ही भव्य अंदाज में किया गया। एन माही फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले बनी हिंदी छत्तीसगढ़ी फिल्म जानकी भाग 1 और छत्तीसगढ़ी फिल्म गुइया भाग 2 का फर्स्ट ट्रेलर राजनांदगांव के बूढ़ा तालाब कृष्णा टॉकीज परिसर में लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म जगत की पूरी टीम के साथ साथ प्रमुख कलाकारों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। फिल्म निर्माता मोहित कुमार साहू ने इस मौके पर जनता का आभार प्रकट करते हुए गुइया 1 की अपार सफलता ने उन्हें प्रेरित किया कि वे इसका अगला भाग लेकर आए। इस मौके पर खास आकर्षण रहे अभिनेता अमलेश नागेश, जो हाल ही में इंडस्ट्री से दूरी बनाने की घोषणा के बाद अब गुइया 2 में दमदार वापसी कर रहे हैं। वे इस फिल्म में दिलेश साहू, प्रकाश अवस्थी, अनुकृति चौहान और दीक्षा जायसवाल जैसे सितारों के साथ नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ी सुपर डुपर फिल्म की हिट फिल्मों की लगातार सीरीज चलते जा रही है। वहीं अब राजनांदगांव में पूर्व में जो आपने पहले देखे हुए थे कि राजनांदगांव में गुइया फिल्म रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी थी। आज वहीं मेरे साथ में गुइया 2 फिल्म जिसका दूसरा भाग रिलीज किया गया है, उसके 3 दिन हो चुके और 3 दिन होने के बाद आज राजनांदगांव के श्री कृष्णा टॉकीज में आज वो बॉक्स ऑफिस में काम करने वाले, वो फिल्मी जगत में काम करने वाले छत्तीसगढ़ी फिल्म के वो कलाकार जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये वो कलाकार हैं जो अपने छत्तीसगढ़ की जनता को अपने भाषाओं में, अपनी बोली भाषा में अपने कलाओं को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं और फिल्म के माध्यम से एक दैनिक दिनचर्या, लोगों की दिनचर्या क्या कुछ कहलाती है, उन सारी चीजों पर एक फिल्म बना करके वो जनता के सामने में लेकर के आते हैं। वहीं आज इनसे बात करने के लिए हम भी पहुंचे हुए सर। सबसे पहले तो इंडिया टाउन न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे जानकारी चाहेंगे कि गुइया 2 फिल्म में पहले एक गुइया पार्ट 1 निकली, फिर अब पार्ट 2 बना है, तो क्या वो कहानी छूट गई थी
जो 1 में आप नहीं दे पाए जनता को और 2 में देना चाहें? सबले पहले तो हमार सब दर्शक ला जोहार प्रणाम। सही पूछे हो आप कि पार्ट 1 में जो छूटे रिसे वो पार्ट 2 में आज हमन 2 मई के छत्तीसगढ़ के लगभग 60 सिनेमा में रिलीज कर चुके हैं और लगातार दर्शक मन के बहुत माया दुलार मिला थे और लगभग आज संडे है, रविवार है, सब वो जगह लगभग हाउसफुल है हमारा फिल्म। और बुलावारी से बहुत दिन से राजनांदगांव में जब से हमारी फिल्म रिलीज हुए तो राजनांदगांव के जितना हमारे पब्लिक से सोशल साइड से बहुत मैसेज आए मोला एला सब लगे आप मन कब आओ। तो बस हमन उकर मन के बुलावा है और उकर मन के आशीर्वाद है जो हमला का माया देवत है दुलार देवत है। तो आज राजनांदगांव पहुंचे हैं और कहानी ला लेके बोलूं कि मतलब बहुत अच्छा कहानी लगा थे। पहली जो सीक्वल जो से नशा मुक्त थोड़ा सा नशा के लिए प्रति हमन कुछ कहानी में बना रहे हैं। लास्ट सीक्वेंस में जब मोर बड़े भाई था जो सीन पे जो जला मारे जाते ओकर बाद बोलते पिक्चर अभी बाकी है, वो पिक्चर बाकी पार्ट 2 में है जी। पार्ट 2 में दिखाएंगे जी। चलिए मैडम वहीं अगर बात किया जाए तो आप भी फिल्मों में लगातार आते हुए हैं, बने हुए हैं। अभी गुइया 1 निकली थी, गुइया 2 गई है, इसमें आपका क्या किरदार था और किस तरीके से अपने इस कार्यों को आप जनता तक पहुंचा रहे हैं? सबसे पहले आपका धन्यवाद और दर्शक मन राम राम। गुइया 1 में मैं नहीं रहा कि काबर के मोला वो समय फिल्म ऑफर नहीं हो रही से, लेकिन हाँ पिक्चर के गाने का सुपर डुपर हिट हो रही से वो टाइम पे पहले पार्ट के, तो मोला कहीं ना कहीं स्टोरी और गाना सुन के लगे इसके नहीं ये पिक्चर में मोला भी होना रही से। बट नो डाउट बोलते हैं ना भगवान मैसेज येती होती ला पहुंचा देते, तो शायद मोहित भैया वो मैसेज ला सुन ली थे। और अनफॉर्चुनेटली मतलब जब मैं जानकी की शूटिंग करत रहे हूँ तभी मोला हिंट मिल गया रही से भैया के थ्रू कि हाँ तोला करना है मतलब गुइया 2। तो गुइया 2 में मोर किरदार ही कुछ ऐसा है कि वो ट्रेलर में समझ आते हैं कि अभी तक क्या कृति चौहान ला हमन जैसे देखे आथन, अब वो वैसे करेक्टर में नहीं थोड़ा अलग करेक्टर में है। मोला खुद ये करेक्टर करे में बहुत मजा आई से और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ अपन किरदार ला। मैडम ये फिल्म में गुइया 2 में आपके एक सीन है जो काफी लोगों ला पसंद आते हुए कि गुंडा विधायक ला मारे जाते, गोली मारे जाते, लेकिन धोखा से आप लपड़ जाते। का सीन? इनडायरेक्ट में अपन हीरो ला सबक सिखाना है बोले बाकी पूरा कहानी थिएटर में आ गई। बाकी थिएटर में समझो और मैं मतलब जो गोली लगे वाले मोर एक्टिंग वो पब्लिक ला पहले भी बहुत पसंद आए हैं, तो दोबारा ट्राई करे कोशिश करे एमा, लेकिन मैं ज्यादा अच्छे तरीके से गोली खाए फुल एक्सप्रेशन के साथ। चलिए अभी हमारे साथ में इस फिल्म के जो मेन किरदार जो विधायक के रूप में है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाए कि सोशल मीडिया नेटवर्क जो है वो आज की इस दौर पे कितनी अत्याधुनिक आगे बढ़ चुकी है, जिसको लेकर के इस फिल्म में एक छोटी सी क्लिप भी दोहराया गया है। इस क्लिप के बारे में अगर बात किया जाए तो सोशल मीडिया में एक व्यक्ति, एक जो हीरो है वो वायरल होता है और वायरल होने के कारण चुनाव में भाग लेते हैं, और वो चुनाव में भाग लेने के बाद की सीन हम बात करेंगे। जी आपने विधायक का रोल किए हुए हैं, क्या वो सीन था? चुनाव में लड़ते हैं, आपके विपक्षी आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, फिर आपकी मूंछें मुड़वा ली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। हाँ, अब कहा है कि मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मतलब आजकल ये चलत है, मतलब आप देखते हो बहुत सारे सोशल मीडिया में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे नेता जन फंस जाते हैं या कहाँ लिप्त है क्या चीज है। और सिनेमा जो रहते हैं ना, मतलब दर्शक मन के आईना रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जिंदगी से जुड़े रहते, काकरो संग कभी कभी मतलब कनेक्ट होते हैं ना, जैसे कि हाँ ये मोर जिंदगी से प्रेरित है, मैं इसने देखे हूँ या इसने करे हूँ, ऐसा होए है। तो मतलब कहीं ना कहीं फिल्म होते का मतलब यही चीज होते कि आप लोग कनेक्ट करना है। भाई कोई हीरोइन की अगर हीरो की कहानी है तो करते प्यार ऐसे मोर रही से मैं ऐसे गह रहे हूँ, तो ये जिंदगी में कनेक्ट होते हैं। और वैसे ही विधायक के कैरेक्टर रही से जो मैं करे हूँ, तो मतलब एक अलग कैरेक्टर रही से मतलब दिखाए रही से कि कैसे छत्तीसगढ़ में हम चाह के भी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि नशाबंदी हो, काबर नहीं होते ये सबला पता है। काबर की छत्तीसगढ़ से आज पता है कि भाई शराब बिक्री में सबसे ज्यादा अगर कोई नंबर 1 पे है तो कौन है? छत्तीसगढ़ है ना। और हल्ला करने वाला भी हमन की बंद करो मगर नहीं होते, तो कौन नहीं कर रहे थे? सरकार नहीं कर रहे थे। तो वही चीज में वो डायलॉग में बोले हूँ वहां भी कि भैया कक्का भी कोशिश कर ले, है ना सरकार कभी बंद करी ना पीने वाला कभी बंद करी। तो ये चीजें है तेकर स्थिति वो सब लड़ाई चलत है कि मतलब ऐसे मतलब दारू से काकरो घर नहीं बने, मतलब कितना घर बिखर जाते हैं, बच्चा मन के पढ़ाई बिखर जाते हैं। मतलब अतका बड़ा संदेश है फिल्म से, एक मार धाड़ के साथ, मतलब हर मास सिनेमा के साथ एक बहुत अच्छा मैसेज गया। विधायक जी, मतलब फिल्म के किरदार के हिसाब से कहा जाए तो आप विधायक हो, ये फिल्म के आपसे ज्यादा कोई सवाल नहीं करेंगे, ये फिल्म के मोटिव का है? मैं जैसे अभी बताया हूँ कि भाई मैं यही चीज मोटिव ज्यादा यही है कि भाई नशा जो है
वो अच्छा चीज नहीं है। जैसे कहा छोटा छोटा बच्चा, मैं ये नहीं बोलूँ कि आज दारू सिगरेट ये सब कॉमन हो गए हैं, मतलब आज ऐसा है कि छोटे मतलब अच्छा स्कूल में जब बच्चा पढ़ा था ना, हम तो आप तो भाई न्यूज वाले हो, कभी कभी आते हैं कि यहाँ पे फलाना वाला ये वाला नशा भी आ गया है, ये वाला नशा भी आ गया है, एक चक्कर में खून खराबा हो जाते हैं, ये सब चीज हो जाते हैं। तो आज के जो चीज चलत है ओला कैसे संभालना है, अपन जो बच्चा मन है, जो यंगस्टर आत है, जो अपन जीवन ला मतलब एक अलग लेवल पे ले जाना है ओला, और ओला ले जाए के बदले में वो नशा के अंधेरा में जाते, तो वहां से कैसे निकालना है, ओकर ऊपर अपन जो माता पिता है ओला कैसे ध्यान देना है वो बच्चों के ऊपर, ये खास करके ये मैसेज है। और मोला नहीं लगता है कि अभी ऐसे फिल्म में कभी अभी मैसेज आते, मतलब ये माना जा सकता है कुल मिला के नशा मुक्ति, नशा पर रोकथाम के लिए देखिए कहीं ना कहीं लोगों तक एक संदेश फिल्म के माध्यम से, बड़े पर्दे के माध्यम से दिया जा रहा है। इन कलाकारों के द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि आखिरकार नशा जो आम व्यक्ति के जीवन पर हावी होते जा रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है। इस विषय पर आपके क्या कुछ कहने होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो अभी फिलहाल ये बता दें कि बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म गुइया 2 छाई हुई है और आज फिल्म के प्रमोशन के लिए ये 3 कलाकार यहाँ पर मौजूद है और कलाकार अपने दर्शकों के साथ मिलने के बाद कैसे उनका रिएक्ट रहता है और उनकी क्या भावनाएं रहती है, कितनी सेल्फियां होती है, वो सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। राजनांदगांव शहर के जनता कॉलोनी से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां महज एसी लगाने की बात को लेकर एक महिला और उसके बच्चों से उसके ही रिश्तेदारों द्वारा मारपीट की गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस शिकायत दर्ज करने में टाल मटोल करती रही और एफआईआर रात 8 बजे दर्ज की गई, जबकि पीड़िता दोपहर 2 बजे से थाना परिसर में मौजूद थी। पीड़िता का आरोप है कि एसी लगाने की बात पर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। रिश्तेदारों ने पूरे परिवार के साथ मिलकर महिला और उसके बच्चों पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोटें आई है। घटना के बाद जब पीड़िता न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने कई घंटों तक शिकायत दर्ज नहीं की। शाम होते होते भी जब मामला नहीं लिखा गया तब दबाव के बाद अंततः रात 8 बजे रिपोर्ट दर्ज की गई। सर मामला ये है कि मेरे घर वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं सर। आए दिन मेरे पोर्शन में आके लड़ाई करते हैं मेरे से, और मेरा आदमी बाहर रहता है, मैं 2 बच्चों को लेकर रहती हूँ, लड़की है मेरे को हमेशा लड़की का डर बना रहता है। मेरे को भी दहशत रहती है कि आज लोग कुछ कर ना दे। कौन किया आपके साथ? सर मेरे जेठ का लड़का किया है। मामला ये है सर कि लोग एसी लगा रहे थे मेरे पोर्शन में छत पे, है ना, छत पे नहीं लगाने दिया तो अब सीढ़ी से लगा रहे थे, तो मैंने मना किया तो क्या कहते हैं, बोलता है कि जो माँ बहन की गाली दिया मेरे को, और मैं तो एसी वाला जो कर रहा था उससे बात कर रही थी, मैं उससे बात ही नहीं कर रही थी, मैं वो एसी वाले से कर रही थी। तो बोलता है कि क्या बोलते हैं, करो कर, कौन मना करता देखता हूँ, माँ बहन की गाली दिया मुझे है। उसके बाद मेरे ऊपर जाके रूम में बैठ गया, बोलता है ले यहाँ से, माँ बहन की फिर गाली दिया मेरे को और बोलता है ले यहाँ से हटा के दिखा मेरे को, हाँ। और उसके बाद क्या बोलते हैं, हाथापाई करने लग गया, मारने पीटने लग गया। उसके बाद मेरी जेठानी आई है, वो बोलती है कि मार इन लोगों को और मार तीनों को। मेरे बच्चे बीच बचाव करने लगे तो मेरे बच्चों को भी मारा गया। हाँ। कौन मारा, क्या नाम है? श्रेयांश शर्मा। हाँ, कितने लोग थे? इन लोग तो 2 लोग थे और मेरा देवर आया था तो वो तो खड़ा था क्योंकि वो पहले मुझे मार चुका है। उसके नाम से भी महिला थाने में रिपोर्ट मैंने दर्ज कराई थी, लेकिन इन लोगों ने समझौता करा दिए थे, नहीं तो एफआईआर तो मैं उसी समय कराने वाली थी। लगातार हो रही बकरी चोरी की घटनाओं पर कबीरधाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सक्रिय बकरी चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी के लिए इस्तेमाल की जा रही मॉडिफाइड इनोवा कार और 16 बकरियां जब्त की है। आरोपी अब तक 80 से अधिक बकरियां चुरा चुके थे, जिन्होंने बिलासपुर की मटन दुकानों में बेच दिया गया था। आरोपी चोरी के लिए एक स्पेशल मॉडिफाइड इनोवा कार का उपयोग करते थे, जिसमें बड़ी संख्या में बकरियों को आसानी से छिपा कर ले जाया जा सकता था। साथ ही मोबाइल का सीमित उपयोग कर गिरोह तकनीकी निगरानी से बचने का प्रयास करते थे। गिरफ्तारी के बाद कबीरधाम पुलिस ने आरोपियों के कंधे पर बकरियां लाद कर शर्म रैली निकालते हुए पूरे इलाके में घुमाया, ताकि लोगों को संदेश मिल सके कि जिले में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। पंडरिया, कुकदूर और कवर्धा थाना के क्षेत्रों में रात के समय में बकरी चोरी की घटनाएं सामने प्रकाश में आ रही थी। इस घटना के तारतम्य में पुलिस को ये अंदेशा हुआ कि ना हो न सके ये कोई न कोई जो बकरी चोर गिरोह है वो यहाँ सक्रिय है,
इसलिए हमने रात में नाकाबंदी प्रारंभ की और इसी दौरान कल हमने एक गिरोह को पकड़ा है। उनसे लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद हमने इनसे एक गाड़ी बरामद की है जो मॉडिफाइड गाड़ी है, जिसमें ये बकरी लेकर के परिवहन करते हैं चोरी करने के बाद, और इनके पास से 16 बकरियां बरामद हुई हैं। कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो गिरोह है बिलासपुर के सिलहाटी क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय रहता है। वहाँ का शब्बीर खान नाम का व्यक्ति है जो ये गिरोह को चलाता है, और उनको सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको न्यायालय में रिमांड पर भेजा जा रहा है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। डोंगरगांव ब्लॉक की स्वास्थ्य विभाग की दर्जनों सहायिकाएं अपनी लंबित मांगों को लेकर राजनांदगांव जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। सहायिकाओं ने बताया कि उन्हें आयुष्मान भारत योजना के सर्वे, टीबी मरीजों की पहचान सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें समय पर मानदेय नहीं दिया जाता। सहायिकाओं का कहना है कि लंबे समय से विभाग के अलग अलग कार्यक्रमों के अंतर्गत काम कर रही है, जिनमें आयुष्मान कार्ड बनवाना, टीबी मरीजों का सर्वे, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल है। बावजूद इसके उन्हें निर्धारित समय पर मानदेय नहीं दिया जाता। सहायिकाओं ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा घोषित मानदेय में बढ़ोतरी की जानकारी के बावजूद उन्हें पुराने दर पर ही भुगतान किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सहायिकाएं ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंची। का जो राशि है मानदेय रहता है वो रेगुलर नहीं आ रहा है, और जैसे डाल भी रहे हैं राज्य से, तो कभी अनुदान डाल रहे हैं तो कभी केंद्रांश डाल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है सर। तो और हम लोग का जो सितंबर माह में भी जैसे एमपी लोग का है, तो सितंबर माह का केंद्रांश रुका हुआ है, जो अभी तक पता ही नहीं है डालेंगे कि नहीं डालेंगे, समझ ही नहीं आ रहा है। तो यही सब मांग लेके हम लोग इधर आए हैं, और समस्या का हल हो जाता तो अच्छा रहता। यही जैसा 378 मितानिन है और 21 मितानिन ट्रेनर और बीसी लोग हैं, एक एसपीएस है। और हम लोग का समस्या है सर कि हम लोग को जो मानदेय मतलब क्षतिपूर्ति मिलता है वो नियमित नहीं मिलता है। कभी राज्यांश डालते हैं, कभी अंश डालते हैं, और पता भी नहीं रहता कि किस महीने का डाला है, कितना डाला है, क्लियर भी नहीं रहता। और हम लोग को स्वास्थ्य विभाग से आयुष्मान कार्ड बनवाए, उसका एक भी राशि नहीं मिला। मतलब टीबी कुष्ठ का सर्वे कराए, निश्चय बीमा का, उसका भी पैसा नहीं मिला। और सिकल सेल भी जांच कराए, उसका भी एक भी पैसा नहीं मिला, और अभी तक कब मिलेगा उसका भी जानकारी नहीं है। तो हमारे समस्या को लेकर हम लोग कलेक्टर के पास आए हैं कि हमारे मांग को जल्द से जल्द सुना जाए। और मितानिनों का जो 1000 जो 1 साल से बढ़ा है वो भी नहीं मिल रहा है। हमारे मितानिन प्रेरकों का भी बढ़ा है 16 रुपया, वो भी 1 रुपया नहीं बढ़ा है सर। तो हम लोग अपनी समस्या को जानकारी देने के लिए कलेक्टर के पास आए। स्वास्थ्य विभाग की ये मितानी प्रशिक्षिकाएं हैं जिन्होंने अपनी मांग को लेकर कलेक्टर साहब से भी बात रखी है और एक ज्ञापन भी सौंपा है। इन्हें जो है क्षतिपूर्ति का भी पैसा 6 महीने से नहीं मिला है, साथ ही इनके आने जाने का जो व्यय खर्च रहता है वो भी नहीं मिला है। फाइलेरिया में इन्होंने दवाई खिलाई है जनता को, उनका भी पैसा इनको नहीं मिला है। और टीबी कुष्ठ रोगियों को भी सर्वे किया, उसका भी पैसा नहीं मिला है। और आयुष्मान कार्ड बनाने में जो प्रति व्यक्ति 5 रुपए इनको मिलना है वो भी दर इनको नहीं मिली है। तो कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है कि मितानी प्रशिक्षिकाओं को निरंतर 365 दिन कार्य लेती है, लेकिन उनके जो खर्च हैं उन्हें नहीं दे पा रही है। राज्य शासन के सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण के अंतर्गत 5 मई 2025 को राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर वार्ड क्रमांक 14, 24, 25, 26 और 27 के नागरिकों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। राज्य सरकार की पहल पर 5 मई से 31 मई 2025 तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का तत्काल निराकरण करना है। शिविरों में नागरिकों ने राशन कार्ड, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, शासकीय योजनाओं की जानकारी और लाभ जैसे अनेक विषयों पर आवेदन प्रस्तुत किए, जहां संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कई समस्याओं का तत्काल समाधान किया। सरकार के तीसरे चरण के अंतर्गत जिले में ग्रामीण और शहरी अंचलों में शिविरों का प्रारंभ हो चुका है। आज शहर के 5 वार्डों के लिए इस स्कूल में के प्रांगण में शिविर आयोजित किया गया था। शिविरों में और इसके पहले सुशासन तिहार के अंतर्गत
जितने भी आवेदन आए थे उसमें अधिक से अधिक आवेदनों का निराकरण करने का कोशिश किया गया है। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और पट्टों के संबंध में आवेदन है। तो जिले के आज प्रभारी सचिव भी आए थे और जो राजस्व विभाग के भी सचिव है, तो उनसे भी पट्टों के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है। आने वाले समय में शासन से जैसे निर्देश प्राप्त होंगे और उसके अनुरूप पट्टा वितरण का कार्य होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग 1800 आवास हमारे जिले में ऑलरेडी स्वीकृत है। कुछ आवासों को लेके कंप्लीशन पे है और कुछ आवासों अभी रिक्त है, तो उसके आवंटन का कार्रवाई नगर निगम से समन्वय करके हम लोग आने वाले समय में करेंगे। काफी समय से विवादों और विरोध प्रदर्शनों की सुर्खियों में रहा अटल चौक आखिरकार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने भूमि पूजन कार्यक्रम तक पहुंच गया। नगर पालिका द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि भूमि पूजन किया और घोषणा की अब अटल चौक का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। दरअसल इस स्थान को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी। कांग्रेस का आरोप था कि पूर्व में वहां मीराबाई चौक था, जिसे नियम विरुद्ध हटाकर अटल चौक स्थापित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत रत्न और भारत के पूर्व विकास पुरुष प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा की आज की इस पूरे चौक पूजन हुआ है। हमारे प्रदेश सरकार की तरफ से हर नगर पालिकाओं में एक अटल चौक का निर्माण होना है, जिसके तहत आज कार्यगढ़ के विभिन्न वार्डों से और हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता आकर अटल बिहारी वाजपेयी चौक हुए हैं और हम सब मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और छत्तीसगढ़ के इस निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ का विकसित हुआ है, छत्तीसगढ़ का अपना अस्तित्व जो हुआ है वो केवल और केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ निर्माण के कारण। राजनांदगांव के कृषिगंज मंडी में हमालों की हालत बेहद दयनीय है। धान की बोरियों को ढोने से लेकर भरने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का सारा जिम्मा उठाने वाले हमालों के लिए मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। हमालों से बातचीत के दौरान सामने आया कि उनके लिए एक विश्राम गृह जरूर बनाया गया है, लेकिन वहां सालों से बंद पड़ा है। इस भीषण गर्मी में भी वे लोहे के शेड के नीचे बैठकर आराम करने को मजबूर है, जहां गर्म हवा और तपती जमीन उनकी परेशानी को और बढ़ा देती है। ना तो पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है, ना ही विश्राम के लिए बिस्तर या पंखा उपलब्ध है। हमालों का कहना है कि उन्होंने कई बार अपनी समस्या अधिकारियों को बताई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हमालों की यह स्थिति मंडी प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाती है। जबकि मंडी से प्रतिदिन लाखों रुपए का कारोबार होता है, फिर भी इस पूरे ढांचे को संभालने वाले मजबूर बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जंगलेश्वर के किसान धान लाहन और यहाँ मंडी में किसान बार सुविधा कुछ दिखत है, तुम ला के यहाँ बैठे हो गर्मी के समय। हाँ, तब सुविधा बनाए लगी और देखे लगी रही। किसान बार रुके के प्रतीक्षालय बने मगर वो बंद रहते। हाँ, तो कहाँ आराम करते हो आप? बस यही मंडी अंदर यहीं बैठते। हाँ। पानी पिए बार कहाँ जाते हो? वहाँ गया था ना, यहाँ नल की सुविधा है वहीं। का होना चाहिए किसान पर? का होना चाहिए किसान पर? गर्मी समय में तो कम पानी रखना जरूरी है। पानी का सुविधा नहीं है, बैठे नहीं सुविधा नहीं है ना। आराम करे के कहाँ है सुविधा? यहाँ कहाँ आराम करे? वहाँ पास रही थे, बोलो ताला लगे। हाँ, पानी पीना रही थे, जैसे अभी पानी पीना कहाँ जाऊँ? ऑफिस में जाऊँ। और आराम करना है तो आराम कहाँ का आराम करे? नहीं करे, जगह ही नहीं है। हाँ, होना चाहिए किसान को। हाँ, होना चाहिए। आज का हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।